बेल्हाडी के ग्रामीणों ने मेहनगर तहसील में एडीएम को दिया ज्ञापन, जांच कराए जाने की मांग। स्थानीय तहसील मेहनगर बेल्हाडी में आवास आवंटन को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इसके पूर्व तरमा ब्लॉक पर धरना भी दिया गया था। इसी क्रम में आज ग्रामीणों ने मेहनगर तहसील परिसर में समाधान दिवस के दिन तहसील परिसर में एडीएम को ज्ञापन देकर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा कि हमारा घर मड़ई का, जिसे आवास देना चाहिए उसे आवास नहीं दिया जा रहा है और अपात्रों का आवास आवंटन किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तरमा वीडियो को इस मामले की जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक मौके की जांच नहीं की गई है। आइए ग्रामीण क्या कुछ कहा आपको भी सुनाते हैं। और जो मैं बेल्हाडी का निवासी हूँ, हमारी 5 फीट की दीवार है जिस पे मैं करकट रखकर अपने 4 बच्चों को देकर गुजारा करता हूँ। लेकिन प्रधान से मैंने कहा, तो प्रधान ने कहा कि जो आपने फार्म भरा था कब भरा था? वो भरा था करीब पहले 3-4 साल पहले भरा। 3-4 साल पहले एक ही बार भरे हैं कि फिर कई बार? पहली बार भरे हैं। पहली बार। तो प्रधान का कहना यह है कि हमारी औरत जो है वो सामुदायिक शौचालय पे ड्यूटी की है, इसलिए कहते हैं कि सेक्रेटरी विनय जी कहते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं, इसलिए आपको आवास नहीं दिया जाएगा, आप उसी में अपना आवास बनाइए। और इसके तहत भी आज हमें शौचालय पर ड्यूटी करते हुए 25 महीना हो गया, जिसमें हमें सिर्फ 7 महीने का वेतन प्राप्त हुआ है और हम ड्यूटी लगातार कर रहे हैं। अपने बच्चों को नमक रोटी किस तरह से खिला रहे हैं। उनको कई बार हमने इस बारे में अवगत कराया, तो विनय जी ने और प्रधान जी ने यही बार बात कही कि हम जो अब आएगा पैसा तो मैं भेज दूंगा, आएगा तो पैसा भेज दूंगा। यही प्रक्रिया उनकी आज 7-8 महीने से चल रही है। हम जो कि गरीबी अवस्था में इतना झेल रहे हैं अपने बच्चों को लेकर पढ़ाने के लिए, हमारे पास कापी किताब के पैसे नहीं हो पा रहे हैं, खाने के लिए जो कि बड़ी समस्या है, क्योंकि 6 बजे से 10 बजे तक हम अपना समय शौचालय देते हैं, फिर 4 बजे से 8 बजे रात तक शौचालय समय देते हैं। इसके बाद हमारे पास समय कहाँ बचा कि मैं कोई काम कर सकूं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। मैं इसे अनुरोध करता हूं कि कृपया यह कार्रवाई की जाए और गरीबों के हित में हो और गरीबों का कल्याण हो। ये जो बेल्हाडी में जो समस्या है, पात्र लोगों को आवास नहीं दिया जा रहा है और अपात्रों को आवास दिया जा रहा है, इसे क्या कहना चाहिए? मैं करणी सेना जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह मेहनगर। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर लगभग सैकड़ों लोग उपस्थित हैं आज मेहनगर तहसील में। सबकी समस्याएं केवल एक ही है, आवास को लेकर। बेल्हाडी से लोग चलकर, गरीब हैं, मजदूर हैं, ये लोग चल के यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आए, इसके पूर्व में ये लोग ब्लॉक तरमा पर जो कि धरना प्रदर्शन किए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मेहनगर तहसील पर आके अपना प्रार्थना पत्र दिए हैं। अब आगे यही हम निवेदन करते हैं कि इनकी सुनवाई की जाए, इनको आवास मुहैया कराया जाए, जो पात्र हैं उनको आवास दिया जाए, और जो विनय कुमार सेक्रेटरी है बेल्हाडी का, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम बड़े से बड़ा धरना देने के लिए विवश होंगे। तो जनता में बहुत आक्रोश है, जनता कई बार दौड़ चुकी है। ये बात आगे न बढ़े, ये आला अधिकारियों को संदेश है कि इस समस्या का समाधान खुद आके मौके पर करें। धन्यवाद। आपका जी मुकेश। आपके गांव में जो बेल्हाडी में जो है पात्र लोगों को आवास नहीं दिया जा रहा, क्या कारण है? सर कारण क्या है, वही है कि जो है कि मंत्रिमंडल में जो सदस्य लोग होते हैं, जिस तरह से कार्य होना चाहिए, जैसे सूची मान ले बनती है तो सभी सदस्यों का दायित्व होता है कि अपने अपनी जो सूची देखें और उस पर जो है कि विचार करें, सही है कि नहीं सही है, वो सूची तब पारित की जाए जो है कि। ये तो प्रधान का काम है ना, प्रधान क्या कर रहे हैं? तो यही थोड़ा समस्या है सर, जो नहीं हो पाता है। देखिए आप हाँ, क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार। आवास की क्या समस्या है आपको? आवाज मेरा 2 कच्चा घर गिरा है, कोई जांच भी नहीं आए, लिख कर ले गए, वो भी नहीं जांच हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, नाम भी नहीं आया लिस्ट में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना श्रीवास्तव है। क्या समस्या है? ये आवास आवंटन ग्राम सभा में किया जा रहा है, जो शासन से अभी सूची आई है जिसकी ये अपात्र व्यक्तियों को आवास दिया जा रहा है, जिसके संबंध में बीडीओ तरमा को कई बार अवगत कराया गया, जिला मुख्य विकास अधिकारी को सूचना दी गई, लेकिन उसमें आज तक न कोई जांच हो सकी है और न कोई पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंच सका है। जितना भी आवास आवंटन किया गया है, जो सूची का निर्धारण है, जो शासन के नियमानुसार जो होना चाहिए था, वो उससे अनियमितता बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम लोग और ग्रामीण तमाम बार इसके लिए धरना प्रदर्शन आना जाना किए और विकास खंड अधिकारी उस पर कोई आज तक एक दिन भी जांच करने नहीं गई। और हमारे बेल्हाडी ग्राम सभा के
विनय कुमार ये सेक्रेटरी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, वह जितना भी उनसे कुछ कहा गया है, लेकिन मतलब धनुगाही के चक्कर में बिल्कुल अपात्रों को आवास वितरण कर रहे हैं, जबकि पात्र व्यक्ति जिनके पास रहने के लिए टीन सेट है, मंडई भवन है, जिसके रहने का ठिकाना नहीं है, उसको वंचित कर दिए हैं। और जिनके पास दो तल्ले छत है, जो जिसके पास बिल्डिंग है, उनको आवास दिया जा रहा है। ग्राम सभा प्रधान की भी गतिविधि वही है। ग्राम सभा प्रधान इतना ज़्यादा लापरवाही और केवल धनुगाही के चक्कर में टोटल बीडीओ तरवा से कई बार कहा गया। अभी बीच में 2 दिन पहले भी बीडीओ तरवा के यहाँ ग्रामीण गए थे, लेकिन उन्होंने बात करने के लिए वो तैयार नहीं हुई, बल्कि कहने से कहती हैं कि अगर गलती से हो गया है तो उसके लिए अब क्या किया जाए। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप गलती से हो गया है तो आप एक बार सूची की परीक्षा करवा लीजिए। अगर उसमें जो पात्र लाभार्थी हैं उन वंचित हो रहे हैं, उनको आवास दिया जाए। लेकिन अभी आज तक परसों भी कहा गया, इसके 2 महीने पूर्व मैं खुद जाकर और हमारे ग्राम सभा के भाई डब्लू भाई है, ये एप्लीकेशन के साथ हम लोग शामिल होकर उनसे कहे कि सर एक बार आप सूची की परीक्षा कर लीजिए, अगर आपको जो समझ में आता है पात्र है तो उनको दिया जाए। लेकिन वीडियो तरवा आज तक 1 महीने से आज तक कभी वहाँ मिलने तक नहीं गई या किसी की समस्या सुनने नहीं गई। हम लोग एकदम ऊब गए हैं, एकदम परेशान हो गए हैं। इसके लिए हम आप मीडिया वाले भाइयों से भी हम ये निवेदन करेंगे कि अगर हमारी आवाज़ या माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश तक अगर पहुंच जा सकती है या शासन में किसी सक्षम अधिकारी कर्मचारी के यहाँ कर जा सकती है, तो उसको हम निवेदन करेंगे कि भेजा जाए। और यह केवल संविधान का जो है हनन किया जा रहा है। अभी जो अनुसूचित वर्ग के लिए जो स्थान निर्धारित किए गए हैं कि इतने प्रतिशत आवास उनके पास होने चाहिए और बैकवर्ड के साथ इतना प्रतिशत आवास होना चाहिए, सामान्य का इतना होना चाहिए, उसको सब मिटा करके केवल अब मनमानी की जा रही है। जबकि हमारे यहाँ सूची के अनुसार जो नेट द्वारा सूची निकाली गई है, उस सूची के अनुसार भी एकदम गलत ढंग से आवास बांटा गया है, जबकि उसमें अनुसूचित वर्ग का आवास काफ़ी था। और हम तो ये चाहेंगे कि जिन लोगों को आवास दिया गया है और जिन लोगों को नहीं दिया गया है, दोनों लोगों का जो है एक परसेंटेज कर लिया जाए, उसको देख लिया जाए कि सही क्या है। सही अगर सही वो लोग पाए जाते हैं तो ठीक है, और अगर जिनका आवास काट दिया गया है, हम तो ये चाहेंगे कि उनको आवास मुहैया कराया जाए ताकि गरीब आदमी जीवन अपने बच्चों को लेकर जी सके। कुछ ऐसी इस तरह की विधवाएं हैं हमारे यहाँ जिनके पास छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वह कुछ इस तरह के हैं विकलांग जिनके पास दोनों आंखें नहीं हैं, लेकिन उनको भी आवास नहीं दिया गया है। केवल दबंगई और बात करने के बाद एकदम बिल्कुल झगड़ा तकरार करने के लिए आमादा हो जाते हैं। विनय कुमार जो हमारे यहाँ इस टाइम सेक्रेटरी है, यह केवल धनुगाही कर रहा है। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि अगर मेरी आवाज़ शासन में अगर पहुंच सकती है तो इसके खिलाफ जो धनुगाही करके अपने यहाँ अरबों की प्रॉपर्टी बनाए पड़ा है, आप उसको जांच करवा के देख लें। जितनी प्रॉपर्टी है एक सेक्रेटरी का जितना वेतन होता है उससे कई गुना ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी है। और सबसे पहले तो विनय कुमार की जाँच आवश्यक है, चूँकि यहाँ से आज ग्रामीणों में इतना दुख है कि जिसकी बया मैं मिनटों में नहीं घंटों में हम नहीं कर पाएंगे। हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि हमारी आवाज़ इसको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, कि कलेक्टर साहब के यहाँ तक पहुंचाइए, ताकि ग्रामीण हमारे इसका लाभ उठा सकें। हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 3 सेट मकान है कुछ लोगों का, उस 5 फीट दीवार के ऊपर 3 सेट लगा करके अपने छोटे बच्चों का वो परवरिश कर रहे हैं लोग, लेकिन उनका भी आवास काट दिया गया है। उनको भी अब पूछने पर जो अगर उनसे पूछा जाता है कि यह आवास इनका क्या हुआ, तो ये लोग बताते हैं। बीडीओ साहब का भी कहना है और ग्राम पंचायत अधिकारी प्रधान जी की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये दोनों लोग हम लोगों से बताते हैं कि यह आवास नेट से उड़ गया है। इसके लिए हम आगे तक भी पता लगा लीजिए, ये अपने से उड़ गया। अब हम लोगों को यही जवाब नहीं समझ में आ रहा है कि नेट से आवास का नाम उड़ जा रहा है। अभी जो यहाँ हम आपको दिखा दें, ये देखिए, ये जो सूची है मेरे हाथ में है, यह
जो मजदूर काम करते हैं, मनरेगा मजदूर जो पूर्व से काम करते हैं, जिनका नाम पूर्व से इसमें है, उनको वंचित कर दिया गया है। बल्कि धनुगाही के चक्कर में, केवल टोटल धनुगाही के चक्कर में यह जो है नया जॉब कार्ड बना करके उनको तत्काल जो है आवास वितरण किया जा रहा है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, या हम इन लोगों से, मैं वीडियो तरवा और मैं जिला अधिकारी महोदय से भी ये हम अवगत कराना चाहते हैं कि अगर ये जो पुनः जो जॉब कार्ड नए बनाए गए हैं, इसके संबंध में एक बार परीक्षा कर लें कि जब ऑलरेडी इनके पास मेरे गांव में जॉब कार्ड धारक हैं, तो फिर जॉब कार्ड बना करके जो है कि इनको आवास देने का क्या औचित्य है। अगर दिया भी गया तो जो इसमें है इनके बाद देना चाहिए था। हमारे यहाँ मजदूर वर्ग एकदम परेशान है, जो कभी वर्क करने नहीं जाते हैं, जो कभी आज तक वर्क करने नहीं गए हैं, जो काम करने नहीं जाते हैं साइट पर, उनके खाते में पैसा डाल करके यह लोग पैसा निकालते हैं और धनुगाही करते हैं। मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि इसकी जांच होना आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय में गरीब एकदम दब जाएगा। और इसके बावजूद हम बताना चाहेंगे कि तमाम जो कार्य गांव में किए गए हैं, यह सेक्रेटरी की यहाँ पे जो पात्र हैं, कोई है यहाँ पे? हाँ, तमाम पात्र हैं। देखिए मंडई भवन इनका है। क्या नाम है आपका? हमारा मड़ई का घर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। किससे आपने शिकायत किया था? किसी से? प्रधान से भी किए, सेक्रेटरी से भी किए, और जो कि विनय जी के पास भी गए। विनय जी गए वहाँ पर, मौके पर जाके वापस चले आए, मगर देखे नहीं हमारे मकान की तरफ। और क्या नाम है? क्या नाम है? सेक्रेटरी गए साहब, देखे घर और बोले कि नहीं ये पात्र है जो है। इसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। देखिए ये है। हाँ साहब गए थे। क्या नाम है आपका? हमारा हरीलाल नाम है। हाँ। सेक्रेटरी कहाँ देखते हैं लेकिन ताका नहीं। गांव कौन सा पड़ता है? बेलाहाटी। देखिए आप हैं। मेरा नाम हरियर है, मैं बेलाहाटी के निवासी हैं। सेक्रेटरी जी देखे, कहे कि आप लाख हैं, किसी दिए नहीं। ये देखिए हमारा मड़ई का घर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए